अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देश दुनिया की खबरों में आपका इस्तकबाल है। बटला हाउस में सरेआम बीएसपी लीडर दिलशाद खान का कत्ल। जनूबी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बटला हाउस में पीर की शाम बहुजन समाज पार्टी के एक लीडर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस के एक अफसर ने बताया कि पुलिस को शाम को 6 बजे एक शख्स को गोली लगने की इत्तला मिली। पुलिस मौका पर पहुंची तब तक उस शख्स को पास के होली फैमिली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। मकतूल की शनाख्त दिलशाद खान के तौर पर हुई है। वह उत्तर प्रदेश में मेरठ के सुटला से जिला पंचायत कारकुन था और बीएसपी से मुंसलिक था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि हेलमेट लगाए हुए दो लोगों ने दिलशाद का पीछा करने के बाद 4 गोलियां मारी। गोली लगने के बाद दिलशाद जमीन पर गिर गया और हमलावर वहां से फरार हो गए। शुबह है कि आपसी रंजिश की वजह से इस वाकया को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हिंदुस्तान ने अमेरिका के पाबंदियों को किया खारिज, ईरान से खरीदेगा तेल। ईरान से ट्रेड के दरमियान अमेरिका ने हिंदुस्तान और चीन समेत सभी ममालिक पर ईरान से खाम तेल का 4 नवंबर तक इंपोर्ट बंद करने की डेडलाइन तय की है। ऐसा न करने की सूरत में वहां से तेल इंपोर्ट करने वाले ममालिक के खिलाफ उसने इक़्तिसादी पाबंदी लगाने की धमकी दी है। लेकिन ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत ने अमेरिका की मुबैना धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए तमाम रियासतों के रिफाइनरी को ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है। अमेरिका ने गुज़िश्ता हफ्ता ही हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक को ईरान से तेल न खरीदने की हिदायत दी थी। चीन और हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 3 माह से हर दिन तकरीबन 14 लाख बैरल खाम तेल दरामद किया है। हिंदुस्तान चीन के बाद ईरान से खाम तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। केरल में सैलाब के बाद रैट फीवर का कहर, 1 अगस्त से अब तक 12 लोगों की मौत। केरला में तबाहकुन सैलाब के बाद महामारी का खतरा पैदा हो गया है। सैलाब से मुतासिर जिलों में लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी फैल रही है, जिसे मकामी ज़बान में रैट फीवर कहा जाता है। 1 अगस्त से अब तक 12 लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। दूसरी तरफ सैलाब के बाद मुतअद्दिद वबाई अमराज से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। सूबाई सरकार ने लोगों से एहतियात बरतने के लिए अलर्ट जारी किया है। 2007 हैदराबाद ब्लास्ट मामला, इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी मुजरिम करार और 2 बरी। हैदराबाद लुम्बिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरे बम ब्लास्ट मामले में अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मुजरिम करार दे दिया है और 2 को बरी कर दिया है। अदालत 5वें आरोपी की सज़ा पर फैसला पीर को सुनाएगी। वहीं मुजरिम करार दिए गए आतंकियों की सज़ा पर फैसला भी पीर को ही होगा। आपको बता दें कि इन धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 68 लोग जख्मी हो गए थे। महाराष्ट्र के पुणे में दही हांडी के दौरान स्टेज गिरा, कुछ लोग मामूली तौर पर जख्मी। पुणे में जन्माष्टमी त्यौहार के मौका पर दही हांडी प्रोग्राम के दौरान स्टेज गिर गया, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। राजस्थान में क्रैश हुआ MiG-27 जंगी तैयारा, पायलट महफूज। जोधपुर के बनार थाना इलाके में तकनीकी खराबी के चलते भारतीय फिजाइया का MiG-27 जंगी तैयारा क्रैश हो गया है। गनीमत यह रही कि इस हादसा में पायलट महफूज है। फिजाइया और पुलिस के अफसरान जाए हादसा पर पहुंच गए हैं और जांच का हुक्म दे दिया गया है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला मईशत, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने साइप्रस के दौरे के दौरान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइप्रस को खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला मईशत है और हिंदुस्तान में तिजारत के मौके बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया इज एट एन एक्साइटिंग जंक्चर and offers appealing business opportunities. Statistics released just before I left New Delhi said that India's GDP had grown at a scorching 8.2% in the previous quarter. This is part of a trend of high growth over the past few years. It has made India the world's fastest growing large economy. This has happened due to determined efforts and policy initiatives taken by the government to make India one of the world's most open destinations for investment, a leading hub of technology startups, and an easier place to do business. India's ranking in the World's Bank's Doing Business Report 2018
जम्मू और कश्मीर में MBA ग्रेजुएट ने ज्वाइन किया हिजबुल मुजाहिदीन। जम्मू और कश्मीर के डोडा से खबर आ रही है कि हारून अब्बास वानी नामी नौजवान जो कि MBA पास आउट है ने दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया है। नौजवान के अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने उससे घर वापसी की गुजारिश की है। वो 4 महीने से घर से गया है, उसकी ड्यूटी थी उधर जम्मू में, तो 3 दिन से आज फ़ोन बंद आ रहा है। इसके बाद कुछ पता नहीं। आखिरी बार कब आपकी बात हुई? आखिरी बार हो गई ईद से पहले 2 दिन। हमने बोला था घर आओ, तो वो बोलने लगा अब खानदर है तो एक ही बार आएंगे, हम बोलेंगे उसको वापस आओ। गुजारिश करती हूँ उससे कि आप वापस आओ, इधर घर में शादी है, जिनके साथ गया है उनको भी गुजारिश करती हूँ उसको वापस भेजो। हमारे घर में कैसी आग लगी है। पहला जहाद है माँ बाप की खिदमत करना, बाद में आपका जहाद है। हमें ये जहाद की जरूरत नहीं है, अपनी माँ बाप का जहाद करना है पहले। अपना बाप भी खत्म है, वो भी ड्यूटी पर है, वहीं कहीं पता नहीं क्या हालत है उसकी। जहाद सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करना है, वो जहाद की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा जहाद नहीं करना है, पहले माँ बाप को देखना है, माँ बाप की परवरिश करना है, फिर है जहाद। पूरे घर की आग लगी है, शादी थी, पता नहीं क्या। वजीर आला आदित्यनाथ ने BRD मेडिकल कॉलेज में 108 बेड के रैन बसेरे का किया इफ्तिताह। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से BRD मेडिकल कॉलेज में बनवाए गए 108 बेड के रैन बसेरे का पीर को वजीर आला योगी आदित्यनाथ, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु और राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इफ्तिताह किया। वजीर आला ने कहा कि अब मरीज के साथ आने वाले तीमारदारों को रैन बसेरे में जगह मिलेगी। साथ ही इस मौका पर गोरखपुर एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल का भी इफ्तिताह किया गया। मजीद खबरों के लिए बने रहिए एच न्यूज़ उर्दू के साथ। अल्लाह हाफिज़।